जो भी महिलाओं को, कर्मचारियों को, जो भी कंपनियों में या कहीं भी काम करने जा रही हैं, उनको समान काम का समान वेतन दीजिए। आशा, आंगनबाड़ी या कोई भी महिला कर्मचारी जो भी। आप सभी को मेरा प्रणाम। असली महिला सशक्तिकरण तब माना जाएगा जब ये राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को 50% सीट देंगी, 50% टिकट जिस दिन भारत में महिलाओं को मिलने लग जाएगा, उस दिन हम मानेंगे कि आप आधी आबादी की बात कर रहे हैं, लेकिन आधी आबादी को आधा सम्मान तो चाहिए। जब उनकी संख्या आधा है और वो अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ के निभा रही हैं, राजनीति हो या किसी भी क्षेत्र में, तो आप उनको बराबर का सम्मान दीजिए। 50% आपको देने में क्या दिक्कत है? राजनीति में भी उनको 50% सीटें आरक्षित करिए, क्यों नहीं करें? नौकरियों में 50% आरक्षण करिए, हर जगह बराबरी का दर्जा में बैठाइए, तब ये असली सम्मान माना जाएगा। जो आशा और आंगनबाड़ी की योजना है उसमें वेतन आप कितना देते हैं? समान काम का समान वेतन दीजिए। एक महिला कर्मचारी अगर किसी कंपनी में काम करती है या कहीं भी काम करने जाती है, पुरुष की अपेक्षा उसको कम तनख्वाह दिया जाता है, तो आर्थिक रूप से तो आप महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से उनका भरपूर पोषण कर दे रहे हैं। आप उनके समझिए कि एक तरीके से ब्रेन वॉश करने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, महिलाओं के लिए हम ये योजना लेके आएंगे, वो योजना लाएंगे, ये योजना हमारी अच्छी होगी, ये हम महिलाओं के लिए सब कुछ फ्री कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इन पार्टियों से बस हमारी यही मांग है कि महिलाओं को राजनीति में भी 50% आप आरक्षण दीजिए, 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कीजिए। जो भी महिलाओं को, कर्मचारियों को, जो भी कंपनियों में या कहीं भी काम करने जा रही हैं, उनको समान काम का समान वेतन दीजिए। आशा, आंगनबाड़ी या कोई भी महिला कर्मचारी जो भी सरकार के संविदा पर हो या प्राइवेट कंपनियों में हो या सरकार की किसी कंपनी में हो, उनको समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, पुरुष के बराबर वेतन मिलना चाहिए। दूसरा, माँ बहन बेटियों का रेप, बलात्कार, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार माँ बहन बेटियों के ऊपर इस भारत में कहीं भी एक घटना सुनाई न दे, ऐसा ठोस कानून बनाइए। तीसरा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर और उच्चतम शिक्षा तक, चाहे वो कोई भी पढ़ाई करनी चाहते, कोई भी तैयारी, IAS, PCS, नेट, कोई भी एग्जाम देना चाहती हैं, सब कुछ तैयारी से लेकर एडमिशन से लेकर सब कुछ मुफ्त करिए। इनका आना जाना, किराया, बसों का, ट्रेन का, जो भी आपके सरकारी चाहे प्राइवेट जो भी वाहन है या जो भी सुविधाएं हैं, उनका लाभ ये निःशुल्क ले पाएं, तो एक परिवार का आप देखेंगे, एक परिवार का, एक माँ बहन बेटी का जो खर्च होगा साल का, कम से कम 1,00,000, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए बच जाएगा। और जो उच्चतम शिक्षा की बात कर रहा हूँ, जो भी हायर क्वालिफिकेशन, जो भी तैयारियां करना चाहेंगे, तो 10-20 लाख रुपए बच जाएंगे और ये असली नारी का सम्मान होगा। इससे ज़्यादा मान, सम्मान, स्वाभिमान माँ बहन बेटियों के लिए कुछ नहीं हो सकता। इसलिए राजनीतिक पार्टियां बस माँ बहन बेटियों का ब्रेन वॉश करने का कार्य मत करिए। आप सच्चे अर्थों में नारी का सम्मान सीखिए, सच्चे अर्थों में नारी की इज्जत करिए, सच्चे अर्थों में माँ बहन बेटियों को सहूलियत दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। तो ये सारा कार्य करिए, तब मैं मानूंगा कि आप माँ बहन बेटियों के हितैषी हैं। आप आधी आबादी की बात कर रहे हैं, आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आप नारी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, आप नारी सम्मान योजना की बात कर रहे हैं। ये सब योजनाएं कब आ रही हैं, कौन सी पार्टी ला रही हैं, कब लागू हो रही हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। सारी पार्टियों को ये मेरी चुनौती है, सारी पार्टियों को चैलेंज है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।